ये कक्षा 4 के पुनरावर्तन किताब गणित का है। उसके आज 10वें दिन का हम क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, देखिए इसमें दिया है, पहला प्रश्न है 753 के लिए यदि सैकड़ा के समूह नहीं है तो 753 को कैसे लिखा जा सकता है। देखिए अगर 753 के लिए सैकड़ा का समूह नहीं है तो इसमें हम क्या करेंगे, 75 दहाई प्लस 3 इकाई। तो दहाई का मतलब होता है 10, तो हम 75 दहाई में यानी 75 में 10 से गुणा करेंगे तो 750 हो जाएगा, और 750 में 3 जोड़ देंगे तो 753 हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा कितना, 75 दहाई और 3 इकाई। देखिए यहाँ पे तो है नहीं, फिर इसमें भी नहीं है, ये 75 दहाई और 3 इकाई। तो इसका कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी यानी 100 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर दूसरा प्रश्न है 5 दहाई प्लस 4 सैकड़ा प्लस 3 इकाई बराबर कितना होगा। तो देखिए 4 सैकड़ा का मतलब होता है 400, और 5 दहाई इसका अर्थ होगा 50, और प्लस 3 इकाई तो ये 3 हो जाएगा। तो 50 में 3 जोड़ेंगे तो 53, और 53 में 4 सैकड़ा यानी 400 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 453। अब इसमें देखिए तो ये 53 तो लिखा हुआ है, हमको 400 सिर्फ चाहिए, तो ये सी वाला है जो 100, ये 400 हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में कौन अधिक है। इन सब में से 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से सबसे ज्यादा कौन है, इसी पे सही करना है। देखिए ओ है 20 दहाई। 20 दहाई में क्या करेंगे, 20 में हम 10 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 200। फिर ये 50 इकाई, तो 50 में 1 का गुणा कर देंगे तो ये 50 हो जाएगा। फिर 3 सैकड़ा, 3 सैकड़ा में क्या करेंगे, 3 में 100 से गुणा कर देंगे तो ये 300 हो जाएगा। और ये 100 इकाई, तो 100 में 1 का गुणा कर देंगे तो ये 100 हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा क्या है, 300 है, तो ये 3 सैकड़ा हो जाएगा। फिर चौथा प्रश्न है 304 के लिए सैकड़ा का कोई समूह नहीं है तो दहाई के कितने समूह लेने होंगे। देखिए क्या करेंगे, दहाई का कितना समूह लेना होगा, तो इसमें क्या करेंगे, इकाई के स्थान को छोड़ देंगे तो ये 4 हट जाएगा, तो बच गया कितना 30। तो इसके दहाई के लिए कितना लेना पड़ेगा, 30 लेना पड़ेगा। फिर यहाँ 5वां प्रश्न है यदि 843 के लिए सैकड़ा का समूह नहीं है तो 843 को कैसे लिया जा सकता है। तो इसमें क्या करेंगे, अगर सैकड़ा का समूह नहीं है तो हम क्या करेंगे, 84 दहाई प्लस 3 इकाई ले सकते हैं। यहाँ पे लिखिए क्या है, यहाँ पे 43 इकाई लिखा है तो ये नहीं होगा। फिर ये 84 दहाई प्लस 3 इकाई हो जाएगा, तो ये तीसरा सही हो जाएगा। फिर बो वाला है 84 दहाई, तो ये हो जाएगा केवल 840। फिर ये 8 दहाई तो 80, और प्लस 43 इकाई तो ये हो जाएगा 43। तो 80 में 43 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 123 हो जाएगा, तो ये भी गलत है। अब 6वां प्रश्न है 507 में यदि सैकड़ा के 5 समूह नहीं है तो 10 के कितने समूह लेने होंगे। इसमें क्या करेंगे, 7 को हटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 50 बच जाएगा, तो ये 50 दहाई लेना पड़ेगा, तो ये ओ वाला ऑप्शन हो जाएगा। फिर 7वां प्रश्न है क्रम समझकर आगे की संख्याएं लिखिए। देखिए यहाँ पे ये 25 है, 25 में कितना जोड़ेंगे तो ये 30 हो जाएगा, तो 30 में से 25 को घटा देंगे तो कितना बचा, 5, यानी हम 25 में 5 जोड़े हैं तो 30 हो जाएगा। फिर 30 में 5 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 35, 35 में 5 जोड़ देंगे तो 40, फिर 40 में 5 जोड़ देंगे 45 हो जाएगा। ऐसे ही 10 में 10 को जोड़े हैं तो 20 हुआ है, फिर 20 में 10 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 30, 30 में 10 जोड़ देंगे फिर 40, 40 में 10 जोड़ेंगे 50 हो जाएगा। ऐसे ही 100 में 100 को जोड़े तो 200 हो गया है, फिर 200 में 100 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 300, 300 में 100 जोड़ देंगे तो 400, फिर 400 में 100 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 500। ठीक है। फिर 8वां प्रश्न है दी गई संख्या के लिए नजदीक के 10 या 100 की संख्या के ऊपर गोला कीजिए। आप देखिए ये 79 है, तो 79 में से हम क्या करेंगे, 9 को निकालेंगे तो ये 70 बचेगा, और 79 में 1 जोड़ देंगे तो ये 80 हो जाएगा। तो कौन इसके नजदीक है, 79 के नजदीक कौन सा, 70 है या 80 है, तो ये इनके नजदीक 80 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 124 के नजदीक 100 है या 200 है, तो देखिए 124 में से हम 24 को निकाल देंगे तो 100 बच जाएगा, लेकिन 200 बनाने के लिए क्या करेंगे, 200 में से 124 को निकालेंगे तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 100। फिर ऐसे ही 258 में 300 नजदीक होगा कि 200 नजदीक होगा, तो देखिए 258 में हम 58 को निकालेंगे तब जाकर 200 बचेगा, लेकिन अगर इसी में हम
42 जोड़ देंगे तो ये 300 हो जाएगा, तो कम क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा।